राधा और कृष्ण बचपन के दोस्त थे और फिर दोनों का फैमिली स्टेटस भी एक था। तो फिर कृष्ण मथुरा पहुंचकर राधा को भूल क्यों गए? कृष्ण को तो राधा से ही विवाह करना चाहिए था। राधा तो कृष्ण का पहला प्यार था। फिर कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह क्यों किया? क्या रुक्मिणी राजकुमारी थी इसलिए? भीम ने 100 कौरवों को मारा था, फिर भी वो स्वर्ग क्यों गया? कमाल कमाल की जिज्ञासाएं यहाँ सब जने करते हैं। मैं एक बात आपसे और सभी से कहूंगा, कृष्ण ने राधा से विवाह किया या नहीं किया, इससे आपके जीवन पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। हर मनुष्य को यहाँ पर सबसे पहले अपने जीवन की उलझन को सुलझा लेना चाहिए। इन बेकार की बातों में उलझकर अपना समय, अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है, तो मैंने तो कृष्ण का पूरा जीवन लिखा है। कृष्ण से संबंधित सारे शास्त्रों की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा रिसर्च मैंने करी है, क्योंकि कृष्ण मेरे भीतर बसते हैं। सो कृष्ण ने राधा को क्यों छोड़ा और क्यों दोनों का विवाह नहीं हुआ, यह मैंने अपनी किताब मेरी कहानी मेरी जुबानी कृष्ण, माय स्टोरी इन माय वर्ड्स कृष्णा में समझाई हुई है। तो वो आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, आप उससे भी बड़ी एक और चिंता कर रहे हैं कि भीम ने 100 कौरवों को मारा तो भी वो स्वर्ग में गया। अब आपको क्या लेना देना? आप स्वर्ग में जाएंगे तो भीम आपको नहीं मारेगा, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। अभी क्यों पटांग बातें करते हैं? लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो मैं आपको समझाता हूं। अभी किसी का वध करने से, किसी को मारने से स्वर्ग में जाने का और नहीं जाने का क्या ताल्लुक है? यहां पर दिक्कत यह है कि कोई हिंसा हिंसा समझता ही नहीं है, सब जने शरीर ही समझते हैं। और पूरी गीता में कृष्ण बार बार कहते हैं कि न कोई मरता न कोई मारता। तो जब न कोई मरता न कोई मारता तो भीम ने किसको मारा और कौन मर गया? थोड़ा समझे तो सही। ऊंची बातें पूछते हैं और नीचे से पूछते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। सो वध करने का, मारने का, युद्ध करने का, इन सब चीजों का स्वर्ग और नरक से ताल्लुक नहीं है। दूसरा, स्वर्ग और नरक होता नहीं है। स्वर्ग और नरक हमारी मानसिक दशा है। यदि हम दुख में हैं, संकट में, परेशान हैं तो नरक में हैं, और हम मस्त हैं, आनंद में हैं, शांति में तो हम स्वर्ग में हैं। ये दोनों के दोनों हमारी मानसिक दशाएं हैं। सो भीम स्वर्ग में गया, वो बात तो वहीं गलत हो जाती है। ये तो शास्त्र वालों का क्या जाता है, कुछ भी लिख देते हैं। लिखने में क्या जा रहा है? और शास्त्रों में क्या क्या लिखा है और क्या क्या नहीं लिखा है, वो आप सुन लेंगे तो दुनिया के किसी शास्त्र पे विश्वास नहीं करेंगे। सो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, है ना? तो शास्त्र पे पूरा विश्वास हो तब बात करना, तो मैं आपको बताऊंगा कि शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। और एक दो नहीं, सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के, सभी शास्त्रों में क्या का क्या नहीं लिखा हुआ है ना? जैन शास्त्रों में कृष्ण को नरक में सड़ा रखा है, तो आप क्या करेंगे? तो इन बातों में मत पड़े। तो स्वर्ग और नरक की बात मत करें। और वध का, हत्या का क्या ताल्लुक है धर्म से, सत्य से, साइकोलॉजी से, ईश्वर से? कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये जगत माया है। जिनके लिए माया है उनके लिए माया है। यह आप लोगों के लिए सत्य हो सकता है, लेकिन वास्तव में माया है। अब कृष्ण तो इतना बड़ा युद्ध करवा रहे हैं। हिंदू धर्म के अधिकांश भगवान वध करते हैं, और कितनों के वध करते हैं? तो क्या वे सब नरक में सड़ रहे हैं? इसलिए भीम ने कौरवों का वध किया, फिर भी वो स्वर्ग में, यह सवाल ही बुनियादी तौर पर गलत है। ये अज्ञान है। न कोई मरता न कोई मारता, ये सारे अज्ञान बुद्ध और खासकर महावीर के आने के बाद फैले हैं। क्योंकि अज्ञान की जड़ ही वहां से शुरू हुई है, हिंसा हिंसा। अरे सत्य ये है कि न कोई मरता न कोई मारता। मरने का डर होता, मारने का भ्रम होता, और वही हिंसा है। वास्तविक हिंसा इस संसार में संभव नहीं है।
प्रकृति का परम नियम है कि यहाँ न कोई कण पैदा किया जा सकता न मिटाया जा सकता, सबका यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। सो ऐसी हवाई बातों को छोड़ें, जीवन की हकीकत समझें। सत्यों को समझना, उनके प्रति जिज्ञासा रखना अच्छी बात है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो पूरी बात समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।